अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मैं आपको मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा कि आप इस तरह का डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, क्या इसका तरीक़ाकार है। ठीक है, वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे इस तरह के रिंग्स। ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी साइज़ के इस तरह के रिंग्स ले लें, 10-12 अपने रिंग ले लें, 12 ले लेने। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आपने लेने हैं। दुपट्टे पर लगते हैं 10। और ये दुपट्टा है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं करूँगा चाइना पिको। ये मेरे पास जो मशीन है ये चाइना पिको की मशीन है। ठीक है, कंप्लीट इसके ऊपर मैं चाइना पिको कर लूँगा इस दुपट्टे के कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके दुपट्टे के अंदर जो भी कलर होंगे ना, उसी हिसाब से आपने कंप्लीट इसके ऊपर मुकम्मल चाइना पिको फर्स्ट पर कर लेनी। ठीक है, बाकी जो डिज़ाइन होगा वो बाद में हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपने मुकम्मल सारे के ऊपर चाइना पिको कर लेनी है। और आपके पास जो है ना वो 10 रिंग होने चाहिए, 12 रिंग होनी चाहिए। ठीक है, 10 इसके ऊपर लगेंगे। वो कैसे लगेंगे वो मैं इंशाल्लाह तरीक़ेकार सारा आपको बताऊंगा। और 12 आपने रिंग ले लेने, 2 आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। वो 2 इसलिए एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए, आपने 2 इजाफी बनाने हैं ताकि बनाते हुए अगर आपसे कोई एक आध ख़राब हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आपने 2 एक्स्ट्रा हमेशा रखने हैं आपके पास। तो चलिए मैं इसको जल्दी से चाइना पिको कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाता हूँ। लें जी, चाइना पिको मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हमने रिंग बनाने हैं। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना पिको की मशीन है। इसके ऊपर जो मैंने बूट था वो मैंने साइड पर कर दिया है। इस तरह के रिंग आपने लेने हैं और रिंग के ऊपर आपने चाइना पिको बनानी है। ठीक है, चाइना पिको आपने रिंग के ऊपर करनी है। ठीक है, और आपने 2 दफ़ा करनी है, यानी कि डबल आपने लगाना है। ये देखें, ये मैंने रिंग निडल के अंदर डाल दिया है। ठीक है, ये देखें ऐसे रिंग मैंने अंदर डाला हुआ इसकी निडल के अंदर और इसको घुमाया है। और ये जो फालतू धागा इसको मैंने कट कर दिया है। और इसी तरीके से ये देखें। ठीक है, आपने इसको ऐसे बनाना है और 2 दफ़ा बनाना है, यानी कि पहले एक दफ़ा आपने मुकम्मल चाइना पिको करनी है, उसके ऊपर दोबारा आपने यानी कि डबल आपने इसके ऊपर लगाना धागा। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर देना। ये देखें। ठीक है, ये हमारा एक रिंग मुकम्मल तैयार हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान। जैसे दुपट्टे के ऊपर आप करते हो ना, सेम वैसे ही आपने इस तरह के प्लास्टिक के रिंग के ऊपर आपने करनी है। ये देखें। ठीक है, ये बैक साइड और ये फ्रंट। तो इसी तरीके से आपने रिंग तैयार करने हैं। ये देखें। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, निडल के अंदर, निडल अंदर होनी चाहिए रिंग के। और यहाँ पर ये देखें, ये मैंने गुलाई की, सही हो गया। और यहाँ से इसको कट कर दिया और यहाँ पर ये गुलाई की और यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। दोबारा से फिर मैंने इसके ऊपर कर दिया। ठीक है, यानी कि डबल आपने इसके ऊपर टांका लगाना है, 2 दफ़ा आपने इसको करना है। इससे ये होगा कि जो है ना वो धागे मजबूत हो जाएंगे और ये जो पिको वो ऊपर से ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो डबल इसलिए इसके ऊपर लगाते हैं। और ये तीसरा रिंग, ठीक है, इसको भी सेम आपने उसी तरीके से डबल आपने इसके ऊपर पिको करनी है। और ये धागा यहाँ से कट हुआ और इसको आपने बना लेना है। ठीक है, एक अनाड़ी बिगिनर बंदा भी बड़ी आसानी से बना सकता है। तो मैं इसीलिए आपको आराम से सिखा रहा हूँ और ध्यान से मैं आपको ना समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ऐसे हो गया। तो इसी तरीके से आपने 12 रिंग तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको तैयार कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने मुकम्मल तैयार कर लिए हैं। ठीक है, ये 12 रिंग मैंने बना ली हैं सेम आपके सामने। ठीक है, और अब मैं आ चुका हूँ फैंसी पिको मशीन पर। और ये मेरे पास 2 धागे हैं। ठीक है, ये 2 धागे मैंने लगाए हैं। ये धागे कौन से हैं? ये रज़ाइयाँ सीने वाली जो नलकियाँ होती हैं ना, वो वाले धागे। ये 30 रुपये की एक नलकी मिलती है, वो मैंने 2 लगाई हैं यहाँ पर। ठीक है, साइड पर मैंने कील लगाया हुआ, उसके अंदर वो डाली हुई हैं, वहाँ से ये घूम रही हैं और इस तरीके से मैंने लगाई हैं। और इसको आपने बिल्कुल लूज़ चलाना है, आपने टाइट इनको नहीं रखना है। या तो आप मोटा तोड़ा सिलाई वाला धागा ले लें। ठीक है, 4 या 6 नंबर, नहीं तो आप जो थोड़े रज़ाइयाँ सीने वाली नलकियाँ होती हैं ना, वो हर शॉप वाले से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो आपने लेकर वो 2 लगा लेनी है। और इसी तरीके से आपने रिंग लेना है और रिंग के ऊपर ये जैसे मैं बना रहा हूँ ना पिको, इसी तरीके से आपने 7-7 कुंडियाँ बनाते जाने, पत्तियाँ बनाते जाना। ठीक है, यहाँ पर ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके ऊपर ये पिको करते जाना। ठीक है, जो साइड पर मैंने जो वाइट से आपको धागे हिलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो जो धागे हैं ना, वो आपने तोड़ा सिलाई वाले धागे हैं, वो आपने लेने हैं और वो आपने 2 लगाने हैं। ठीक है, 2 आपने लगाने हैं।
सिंगल नहीं लगाना, सिंगल से वो पीको सही नहीं बनेगी, वो आपने डबल ले लेना, डबल लगाने हैं। और जैसे मैं बना रहा हूँ ये पीको, सेम उसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से बेहतरीन तरीके से खूबसूरती के साथ आपने वो पीको बनाए, ठीक है। रिंग के चारों तरफ आपने इसी तरीके से साथ साथ टांका लगाते जाना है। मशीन की स्पीड आपने स्लो रखनी है अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये देखें बनाते जाना है और बेहतरीन तरीके से ये बनेगा, ये देखें, ठीक है। और जब बन जाए तो इसके ऊपर जो टांका, ये धागा जो छोड़ा हो, इसके ऊपर आपने दोबारा पीको कर देनी है और यहाँ से इसको ऐसे बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिंग हमारा एक बन गया है, ठीक है। आपके सामने ये बना है। और फिर वैसे ही दूसरा रिंग हम बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने दूसरा रिंग लिया है, इसके ऊपर दोबारा वैसे ही पत्ती के साथ पत्ती बनाते जाना आपने। ये देखें, ये पत्ती है, उसके साथ पत्ती बनती जाएगी और ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप इसको बना सकते हो। धागे आपने ज़्यादा टाइट नहीं रखने, धागा टांका जो है ना मशीन का, वो आपने कटवर्क वाला रखना, ठीक है। जो कटवर्क पीको में हम टांका यूज़ करते हैं ना, वही टांका इसके ऊपर होता है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जो मैंने साइड पर 2 धागे लगाए हुए हैं वो एक्स्ट्रा, ठीक है, वो आपने लूज़ रखने हैं। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, उनको आपने टाइट नहीं करना। अगर आप टाइट करोगे तो वो भाई काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ये इसका तरीक़ेकार है, ठीक है। ये देखें, साथ ही साथ पत्तियाँ बनती जा रही हैं, खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो आपने एक चीज़ ये रखनी कि जो रिंग के ऊपर हमने पीको की है ना, टांका उस पीको के ऊपर आए, ठीक है। ये देखें, लास्ट में आपने ये धागे को आपस में जॉइंट करना है और इसी तरीके से ये देखें ऐसे आपने बाहर निकालना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा रिंग भी तैयार हो गया। कोई है मुश्किल? बिल्कुल मुश्किल नहीं, बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, 5वां बनाएंगे और कंप्लीट हम सारे जो है ना वो रिंग तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से ये सब रिंग तैयार कर लेता हूँ। लो जनाब, ये रिंग हमारे तैयार हो गए। ये देखिए, ये मैंने 12 रिंग मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। और सेम साइज़ से मैंने कट भी कर लिया, ठीक है। रिंग तैयार हो गए और जितने मैंने लंबे रखने हैं वो मैंने कट भी कर लिए हैं। आपने ज़्यादा लंबे नहीं रखने, साइज़ आपने जैसा मैंने रखा ना वैसा ही रखना है। और उसके बाद आपने दुपट्टा लेना है और दुपट्टे की जो साइडें होती हैं, जो पल्लू होते हैं, वहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पर ये निशान आपने लगा लेने। ये निशान आपको ब्लैक से नज़र आने ना, ये मैंने लगाए हैं इसलिए कि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा रिंग कब और कहाँ पर लगाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले मार्क कर लेना दुपट्टे के ऊपर, जो साइड है ना पल्ले, उसके ऊपर मार्क कर लेना कि कौन सा रिंग कहाँ पर आएगा और फासला आपने उसका एडजस्ट कर लेना, ठीक है। प्रॉपर फासले के साथ आपने रिंग लगाने हैं, ऐसा नहीं कि एक कहाँ पर लगा हुआ दूसरा कहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर सबसे पहले ये कोने में एक रिंग आएगा, तो ये मैंने पीको इसके ऊपर की है, ठीक है। और पीको करने के बाद यहाँ पर ये एक मैं रिंग यहाँ पर लगाता हूँ। ये कोना आ गया, कोने में मैं रिंग लगाऊंगा। ये मैंने रिंग लिया, रिंग को मैंने उल्टा रखना है, ठीक है। ये देखें, ये साइड सीधी है, ये उल्टा रखने के बाद जो रिंग का जो आगे वाला धागे वाला कोना है वो मैंने पीको के अंदर देना है और पीको के अंदर देने के बाद ये इसके ऊपर पीको आ जाएगी और हमारा जो रिंग है वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे पीको के साथ भी बन सकते हैं रिंग, ऐसा नहीं कि पीको का धागा है ना इसके अंदर भी ये बन सकते हैं, लेकिन मैंने अलग एक्स्ट्रा साइड पर इसलिए इसको बनाया है ताकि अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको लगाने में आसानी हो, ठीक है। अगर आपसे कोई एक रिंग इस जगह पर ख़राब भी हो जाता ना तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर इकट्ठे बनाने शुरू कर दोगे तो एक आध ख़राब हो गया तो फिर वो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले रिंग तैयार किए हैं फिर पीको कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखें, ये डिज़ाइन कैसा है इसको समझ लें। पहले 2 पत्तियाँ बनानी है, फिर उसके बाद ऊपर से कट बनाना है, फिर एक बनानी है, फिर उसके ऊपर कट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये रिंग हमारा यहाँ पर ये देखें ये लग गया, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये एक पत्ती बनी, ये देखें, ठीक है। फिर इसके ऊपर 2 बनी, फिर उसके ऊपर ये कट बाहर की तरफ गया, फिर यहाँ पर एक पत्ती बनेगी और फिर उसके ऊपर ये देखें कट बाहर की तरफ गया। इसी तरीके से आपने ये डिज़ाइन बनाना है। सेम यही नहीं, आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो, 2-2 पत्तियाँ बना सकते हो, एक बना सकते हो, मतलब जो भी आपके माइंड में ये आए आपने इस तरीके से इसको बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये निशान मैंने लगाया होगा, यहाँ पर वो पीको यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर ये मुझे पता चल गया। ये देखिए, ये मैंने निशान लगाया हुआ था कि मेरा दूसरा रिंग किस जगह पर आना है और वहाँ पर ये देखिए सेम वैसे मैंने पकड़ा, निडल के आगे किया धागा और उस धागे के ऊपर पीको आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा रिंग वहाँ पर
एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, और उसी के ऊपर मैंने जहाँ पर ये धागा लगा उसके ऊपर 2 पत्तियाँ बनाऊँगा और आगे मूव कर जाऊँगा, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। पहले आप रिंग बना लें, तैयार कर लें, उसके बाद पिको करें और जहाँ जहाँ पर आपने निशान लगाए होंगे आपको पता होगा कि दुपट्टा कितना चौड़ा है और आपस में बराबर फासला कितना है रिंग का, यानी कि दरमियाने जो जितने भी फासला हो ना, सारे रिंगों को आपने फासला एक जैसा रखना है, ठीक है। और एक साइड पर, एक पल्ले पर आपने 5 रिंग लगाने हैं, ठीक है। 2 साइडों पर हो जाएंगे, एक दरमियान में आ जाएगा और फिर 2 जो है ना वो उसकी साइडों पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगाना है, जहाँ पर निशान आता जाए आप इस रिंग को लगाते जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त आसान सा तरीका है और कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये तीसरा रिंग आ गया, वही रिंग मैंने उल्टा रखा और निडल के आगे इस रिंग का जो धागा कर दिया है, निडल इसके ऊपर टांका बना देगी और रिंग उसके साथ लग जाएगा। परेशानी किस बात की, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान बच्चों वाला काम है, ठीक है। और ये धागा टूट गया, मैं धागा दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है। धागा टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धागे टूट जाते होते हैं, ठीक है। तो ऑयल वगैरह आप लगा लिया करो धागों में, जो ज़्यादा टूटे वहाँ पर आपने ऑयल लगा लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बन जाएगा और ये धागा जो है ना वो इसी पिको के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने 5 एक साइड पर लगा लेने, 5 दूसरी साइड पर लगा लेने। तो चलिए मैं इसको मुकम्मल को कंप्लीट करता हूँ, फिर दुपट्टा तैयार होकर किस तरह का दिखता है वो हम देखेंगे। और इस दुपट्टे के जो चार्जेस हैं वो 700 रुपये है, ठीक है। अभी आपको पता है कि धागे कितने महंगे हो गए हैं, मशीन के पार्ट्स कितने महंगे हो गए हैं, ऑल ओवर हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। तो इसके चार्जेस 700 रुपये आपने दुपट्टा लेना है। अब आप अपनी मर्ज़ी से जितने का मर्ज़ी बना लें, बाकी इसको कितना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, तकरीबन 150 रुपये इसका विद रिंग अगर आप लगाते हो, धागे वगैरह लगाकर ऑल ओवर इसका 150 रुपया, यानी कि 150 रुपये इस कॉस्ट है इस जो ना डिज़ाइन की। तो आप उसी हिसाब से, अब आप 700 ले लो, 600 ले लो, 500 ले लो, 400 ले लो, अपने हिसाब से जितना कस्टमर पे कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो जितना आपका रेट रीज़नेबल होगा, कस्टमर उतने ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो रेट मुनासिब रखिएगा, ज़्यादा ना चार्ज करें, मुनासिब रखें और काम खूबसूरत करके दें। इंशाल्लाह दुकानदारी आपकी बढ़ेगी और ज़्यादा लोग आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक आइडिया बता दिया कि आप 700 रुपये तक इसके चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो फिर गैर मुनासिब हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेहनत है इसमें, टाइम ज़्यादातर इसमें टाइम लगता है, बाकी ख़र्चा जो होना वो तो होना ही है ना, लेकिन टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है अगर आप पहली दफ़ा बनाने बैठ जाते हो। और अगर आप 3-4 दुपट्टे बना लेते हो तो फिर कोई मसला नहीं, फिर तो आप यूँ चुटकियों में इसको बना लोगे, ठीक है। तो ये इसका सारा तरीक़ेकार था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपने अच्छे तरीके से हर चीज़ को देख लिया, समझ लिया। मज़ीद कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, कोई पार्ट्स वगैरह चाहिए हो इस मशीन के, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके मशीन के रिलेटेड कोई भी पार्ट्स अगर आपको चाहिए हो तो वो पूरे पाकिस्तान में मैं इसकी डिलीवरी करता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए डिज़ाइन के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नए लेसन के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा। और ये दुपट्टा मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत ये लगता है।